एक सुपरस्टार जिन्हें जया बहादुरी ने कहा था, एक दिन अमिताभ तुमसे बड़े स्टार बनेंगे। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम खुदा नहीं हो। ये आदमी जो मेरे साथ खड़ा है एक दिन तुमसे भी बड़ा स्टार बनेगा, और जो खुद को खुदा समझता है वो एक दिन कहीं का नहीं रहेगा। आखिर पूरा किस्सा था क्या? आइए एक नज़र डालते हैं। एक सुपरस्टार जिसके स्टारडम को नापने के लिए बाढ़ में लगे एक खंभे का सहारा लेना पड़ सकता है कि पानी ने इतनी ऊंचाई को छुआ था, यानी बड़े से बड़े स्टार्स भी उस स्टारडम की ऊंचाई को नहीं छू पाए। राजेश खन्ना या फिर जतिन अरोड़ा, एक बच्चा जिसका नाम ही नहीं, माँ बाप के साथ सरनेम भी बदल गया। फिर गुरबती ने जतिन अरोड़ा को राजेश खन्ना बना दिया। 1969 से 1975 तक इन 3 सालों में लगातार 15 सुपरहिट फिल्म देने वाले राजेश खन्ना। और फिल्म आराधना से तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सारे अदाकार एक तरफ तो दूसरी तरफ राजेश खन्ना ही राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना हर दौर का मेगा हिट बन गया। उनके कपड़े, उनका स्टाइल जादू बिखेर देता था। उस ज़माने में राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम ये था कि घंटों लड़कियां उनका इंतज़ार किया करती थीं। उनकी उजली गाड़ी गुलाबी लाल हो जाती थी लिपस्टिक के कलर से। उनकी फिल्में देखने जाना राजेश खन्ना के साथ डेट पर जाने जैसा होता था लड़कियों के लिए। लड़के उनकी तरह कपड़े पहनते थे, बालों का स्टाइल कट करवाते थे। एक बार राजेश खन्ना जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए ऑपरेशन करवाने के लिए, तो अगल बगल के कॉटेजेस को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बुक करवा लिया ताकि अपनी कहानी सुना सके। ये था स्टारडम राजेश खन्ना का। फिल्म रास में राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर पहुंचना था, लेकिन वो 11 बजे पहुंचे। जब टीम मेंबर्स ने उन्हें डांटा तो राजेश खन्ना बोले, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता। किशोर कुमार की आवाज़ और आर.डी. बर्मन के संगीत ने राजेश खन्ना को दिलों में मचलने वाला सितारा बना दिया। 1969 से 1975 का दौर राजेश खन्ना के लिए आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह था, जिसे कहा जा सकता था कि आज ये सितारा ज़्यादा चमक रहा है तो कल वो। और वहीं 1969 में आए अमिताभ 4 सालों तक एक हिट के लिए जूझ रहे थे, या यूं कहा जा सकता है कि तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ एक हिट के लिए तरस रहे थे। दुनिया ने अमिताभ को पहचाना 1973 में आई फिल्म जंजीर से, लेकिन 1971 में आई फिल्म आनंद, जिस फिल्म में राजेश खन्ना अदाकारी के उस मुकाम पर दिखे जहां पहुंचना अदाकारों का एक ख्वाब होता है। फिल्म आनंद फिल्म थी ही नहीं, एक हकीकत थी जिसे 2 किरदार मिलकर पर्दे पर उतार रहे थे। लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी ने यह फिल्म को बनाने के बारे में सोचा, तब राजेश खन्ना ने कहा था, अमिताभ को हटा दीजिए। राजेश खन्ना जो उस वक्त सुपरस्टार थे कि अंदर ये क्या था, खौफ, जलन या कुछ और। फिल्मी गलियारों में ये किस्सा आम है कि राजेश खन्ना कान के कच्चे, अपनी तारीफ करने वाले चापलूस लोगों से घिरे रहने वाले आराम पसंद और बदमिजाज इंसान थे। कामयाबी को संभाल नहीं पाए राजेश खन्ना। जहां हर लड़की के सर चढ़कर इनकी दीवानगी बोलती थी, वहीं अंजू महेंद्रू, जो राजेश खन्ना के स्ट्रगल के वक्त की दोस्त थी, का साथ छूट गया। अंजू ने हर कदम पर उनका साथ दिया। जब राजेश खन्ना की गलत बातों पर भी उनके आसपास के लोग उनकी तारीफ करते, अंजू उन्हें सच कहती, उनकी गलतियां बताती। और सुपरस्टार राजेश खन्ना को अब ये पसंद नहीं था कि कोई उनकी गलती को बताए, और इस तरह अंजू उनसे दूर हो गई। अंजू ने ये भी कहा कि राजेश खन्ना ये चाहते थे कि उन्हें अंजू एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट करे, लेकिन अंजू ये नहीं कर पाती थी। कहा यह भी जाता है कि खुद से काफ़ी छोटी उम्र की डिम्पल कपाड़िया से उन्होंने शादी भी अंजू को ये दिखाने के लिए की कि वो एक सुपरस्टार है और वो जो भी चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। दुनिया की बदलती पसंद से बेखबर आराम पसंद राजेश खन्ना अपनी हुकूमत के बुलंद दीवारों के बीच लापरवाही से बैठे थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि दीवारों की मरम्मत भी करनी पड़ती है। दीवारों के पीछे अमिताभ नाम का एक तूफान खड़ा है, उन्हें यह खबर ही नहीं थी। जबकि अमिताभ नाकामियों को झेलते झेलते ये सीख चुके थे कि अगर ट्रेंड नहीं बदला तो वो नहीं टिकेंगे। अमिताभ की जंजीर ने ये दस्तक दे दी थी, लेकिन राजेश खन्ना आहट को सुन ही नहीं पाए जब तक कि शोले और दीवार न आ गई। अमिताभ स्टारडम की रेस में घोड़े की तरह दौड़ रहे थे, वहीं राजेश खन्ना पुराने बने बनाए रास्तों पर चल रहे थे। वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते।
लोग अब अमिताभ को कॉपी करने लगे थे। राजेश खन्ना कहीं ना कहीं अब डिप्रेशन में जा रहे थे। फिल्म आनंद के ठीक 2 साल बाद 1973 में फिल्म नमक हराम में दोनों फिर आमने सामने एक साथ एक पर्दे पर एक कहानी में दिखे। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी बदल जाती है। फिल्म आनंद में अमिताभ बच्चन ने जहाँ दूसरे दर्जे का रोल निभाया था, वहीं नमक हराम में अमिताभ राजेश खन्ना के बराबरी के किरदार में थे। दरअसल दौर बदल रहा था, सीढ़ी एक ही थी। अमिताभ ऊपर चढ़ रहे थे तो उसी सीढ़ी से राजेश खन्ना नीचे उतर रहे थे। अब वो किस्सा जो 1972 में गुजरा, सेट था फिल्म बावर्ची का, जहां राजेश खन्ना के साथ जया बहादुरी भी रहती थी और जया बहादुरी को लेने अमिताभ ही जाया करते थे। अमिताभ को देखकर राजेश खन्ना मुंह फेर लिया करते थे। हर रोज़ ये देखते देखते एक दिन जया बोल पड़ी, एक दिन अमिताभ तुमसे बड़ा स्टार बनेगा। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम खुदा नहीं हो। इंसानियत के नाते ही दूसरे इंसान को थोड़ी इज्जत दे देने में क्या जाता है तुम्हारा? ये आदमी जो मेरे साथ खड़ा है एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा और जो खुद को खुदा समझता है वो कहीं का नहीं रहेगा। आने वाले चंद सालों में जया बहादुरी की ये बात सच साबित होती चली गई। वक्त ने करवट लेना शुरू किया। 1973 में जंजीर से अगले 15 सालों तक अमिताभ ने अभिमान, नमक हराम, मिली, दीवार, चुपके चुपके, शोले, कभी कभी, कस्मे वादे, हेरा फेरी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में देकर शहंशाह बन गए। अमिताभ की टक्कर में अमिताभ सिर्फ खुद खड़े थे और राजेश खन्ना की फिल्में एक के बाद एक फिसलती चली गई, यानी फ्लॉप की लाइन लग गई। राजा रानी, महबूबा, महाचोर, पलकों की छाव में, बंडलबाज। अमिताभ की कामयाबी और राजेश खन्ना की नाकामी रेल की 2 पटरी की तरह एक साथ आगे बढ़ रही थी। सेल्फ सेंटर्ड राजेश खन्ना उन लोगों से नफरत करते थे जो उन्हें समझाते। सबसे एक दूरी बना ली थी राजेश खन्ना ने। एक पार्टी में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाते हुए कहा था, ऐसे अटन बटन आते जाते रहेंगे लेकिन राजेश खन्ना को कोई छू भी नहीं सकता। मैं क्या ऐसे ऐरे गैरे लोगों से डर जाऊंगा? आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो आप लोग को मेरा साथ छोड़ना होगा। कहा जाता है अमिताभ शोहरत और मोहब्बत की दौड़ में एंग्री यंग मैन बनकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं राजेश खन्ना बार बार एक ही तरह के रोल में खुद को दोहराने की वजह से फ्लॉप होते जा रहे थे और राजेश खन्ना के फैंस ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के चेहरे के साथ अपना सितारा चुन लिया था। अमिताभ शोहरतों के आसमान पर जा रहे थे तो राजेश गुमनामियों में घिरते जा रहे थे। 80s में जब अमिताभ का सितारा डगमगाया तब अमिताभ ने राजनीति में किस्मत आजमाना शुरू किया, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुए। राजेश खन्ना भी 90s में कांग्रेस से जुड़े। कहा जाता है अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए ही राजेश खन्ना को कांग्रेस में बुलाया गया था। ये राजनीति है, किसकी सगी हुई है। राजेश खन्ना भी कुछ अरसे बाद घर वापस लौटे। हालांकि केबीसी से फिर एक बार अमिताभ कामयाबी के मुकाम को छूने लगे, लेकिन वहीं राजेश खन्ना ने भी फिल्मों में कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचने के राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के इस सफ़र में अमिताभ ने आज तक कुछ ऐसा नहीं कहा जो सुर्खियों में आए। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने एक जिम्मेदार, लापरवाह इंसान के किरदार को जिंदा कर दिखाया था, जहां एक्टिंग बड़ी और स्टारडम बहुत छोटा लगा। इस फिल्म में जब आनंद मरता है तब अमिताभ वो सीन नहीं कर पा रहे थे। तब एक्टर महमूद ने समझाया था कि यूं समझो कि सच में राजेश खन्ना मर गए और फिर ये सीन करो, तब अमिताभ वो सीन कर पाए। राजेश खन्ना ने मैनरिज्म से ही वो स्टारडम कमा लिया था जिसे बहुत लोग कमाल की एक्टिंग करके भी नहीं कमा पाते हैं। राजेश खन्ना वाहिद ऐसे एक्टर थे जिनके घर के आगे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा करती थी और लकी ड्रॉ में जिसका नाम पर्ची में निकलता था राजेश खन्ना उसी के साथ काम करते थे। बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। राजेश खन्ना का ये डायलॉग उन पर दुरुस्त बैठता है। फिल्म आनंद में भले ही राजेश खन्ना ने अपने आखिर वक्त में अमिताभ बच्चन से कुछ ना कहा हो, लेकिन हकीकी ज़िंदगी के आखिर वक्त में राजेश खन्ना के वो लफ्ज़ जो अमिताभ बच्चन ने सुने, टाइम हो गया है पैकअप। अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में ये लिखा है,
इज़्ज़तें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बाबू मोशाय, आनंद मरा नहीं, आनंद मरा नहीं करते।